हेलो बच्चों, नमस्कार। हूँ नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, जो कि 1 दिसंबर को है, जिसमें कक्षा 4 और 5 की प्रकृति और हमारा परिवेश से प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के तौर पर, जिनका नाम रहता है सामान्य ज्ञान संचेतना। तो आइए शुरू कर लेते हैं, और दोनों किताबों का निचोड़ क्या है, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा इंडोर गेम है? शतरंज, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? सभी जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो बच्चों हो जाएगा शतरंज। वे खेल जो आप अपने घरों में खेल सकते हो, जिनके लिए कोई प्रॉपर फील्ड की आवश्यकता नहीं होती, यानी ग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। तो इस हिसाब से यहाँ शतरंज हो जाएगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सभी आउटडोर गेम हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और कबड्डी? क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रंगों की पहचान कैसे करते हैं? देखकर, सूंघकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके? ज्ञानेंद्रियों का खेल है, सभी को मालूम है कि जो रंग होते हैं उनको हम देख करके ही पहचान सकते हैं। चलिए अब बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जानवर के सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? बिल्ली, हाथी, कुत्ता और गाय? इन चारों में से बताना है। तो आपने देखा होगा, जब कोई मर्डर वगैरह होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें कुत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति है वो इन दिए गए जानवरों में सबसे अधिक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम लखीमपुर खीरी है, उसमें स्थित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी लखीमपुर है, उसी में स्थित है आपका दुधवा नेशनल पार्क। अगला है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल? जल्दी से बताइए अगर आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपका भी आंसर होगा सा, यानी 20 मार्च। चलिए अब बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विलुप्त प्रजाति, यानी जो अब मौजूद नहीं है दुनिया में? डायनासोर, गौरैया, गिद्ध या शेर? इसमें सभी बच्चों को पता होगा कि जो डायनासोर है वो इस समय विलुप्त प्रजाति है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है? गाय, भैंस, बकरी या फिर ऊँटनी, यानी ऊँट? तो यहाँ से सभी को मालूम होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अंत वाला, ऊँटनी। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला है, मदारी बीन की धुन पर किसे नचाता है? बंदर, सांप, गधा या भैंस? अक्सर आपने तमाशबीनों को देखा होगा, जो मदारी होते हैं वो सांप को लेकर के आते हैं, जिसे बीन जो है उस पर उसको नचाते हुए नजर आता है। हालांकि ये बात गलत है, वो उस पर नाचते नहीं है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों के कटाव से, जल के बहाव से, मिट्टी खुदाई से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता भी होगा इसमें कि जो पेड़ का कटाव है, यानी वन संरक्षण, उसके लिए ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि उत्तराखंड के थे। अगला प्रश्न वही पूछ लिया गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये मैं प्रश्न आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करूं, आदि मानव जंगल में आग कैसे जलाता था? माचिस से,
मत पत्थरों को रगड़कर दोनों से इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आग जो है पत्थरों की रगड़ से उत्पन्न की जाती थी। इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। और माचिस की खोज बहुत बाद में हुई है। अगला है, यदि जंगल व पेड़ पौधों को नष्ट हो गए तो हमें क्या होगा? अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, लकड़ी अधिक मिलेगी, पानी अधिक मिलेगा, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लकड़ी की कमी हो जाएगी, पानी की भी कमी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न, तापमान कम होने से जीवाणु क्या होते हैं? आपने जल्दी मतलब पनपते हैं या देर से, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसमें देखिए, जब ताप हम किसी चीज का गिरा देते हैं तो जो जीवाणु होते हैं उनके पनपने की जो गति है वो देरी से होती है। कहने का मतलब, अगर आप फ्रिज में खाना रखते हो तो आपका खाना कुछ ज़्यादा देर तक रखा रहेगा, जो कि खराब नहीं होगा, यानी उसमें जीवाणु जल्दी पनपेंगे नहीं। सब्जियों को धुलना चाहिए कब? काटने से पहले, काटने के बाद, कभी भी, कभी नहीं। तो जो धुलाई होनी चाहिए वो ऐसे सही ढंग तो यही है कि काटने से पहले ही धुलाई हो जानी चाहिए। काटने के बाद उनको धुलने से उनके पोषक तत्व बच्चों नष्ट हो जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सब्जियों को काटने से पहले क्यों धुल लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाजार की खुली हुई चीजें और कटे हुए फल खाना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। पहली बात तो, खुली हुई चीजें कभी भी खानी नहीं चाहिए, फल या सब्जियां, कोई भी चीज। क्योंकि जब आप खुली हुई स्थान पर रखेंगे तो वहां पर धूल, मिट्टी और मक्खियां बैठेंगी, जो कि हमारी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। अगला है, फ्रिज में भोजन रखने से भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है? कभी खराब नहीं होता, अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब आप किसी भी पदार्थ को फ्रिज में रख देते हैं, ताप उसका कम हो जाता है, तो उसे अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, अर्थात उसमें जीवाणुओं के पनपने की जो क्रिया है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया कराई जाती है, यानी पाश्चुरीकृत क्रिया है ये कहाँ? दूध के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, फलों के लिए। सही आंसर हो जाएगा बच्चों, दूध के लिए। दूध का प्रिजर्वेशन करने के लिए दूध को 70 से 71 डिग्री गर्म किया जाता है और एकदम से ठंडा करके रख दिया जाता है, जिससे उसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और इसी क्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20, 22 मार्च, 20 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खाद है? जैविक खाद का मतलब जो जीव जंतुओं के नष्ट होने या पेड़ पौधों के नष्ट होने से बनती है। यूरिया, डीएपी, गोबर की खाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूरिया और डीएपी ये दोनों रासायनिक खादें हैं, जबकि गोबर की जो खाद है यही हमारी किसकी है? जैविक खाद है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सभी रबी फसलें हैं, और ये सदैव आपको अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती हैं। साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो साग सब्जी खाते हैं उनको शाकाहारी ही कहते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो सर्वाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहा जाता है। कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन है? नेपेंथीज, अमरबेल, आलू, या फिर मटर। कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो दलदली भूमि में उगते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी को पूरा करने के लिए ये कीटों को भक्षण करते हैं। इसमें जो नेपेंथीज है ये हमारा कीटभक्षी पौधा है।
अगला प्रश्न है, कीट-भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं और दलदली भूमि में उगते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है? रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर मैं पहले बता चुका था, उसको बोलते हैं रबी फसल। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जो और भी बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रकार आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।